डाइजेशन आज हम पढ़िबा छुआ गत क्लास में पढ़िथिले डाइजेस्टिव ग्लैंड बाबू देखो डाइजेस्टिव ग्लैंड पढ़िथिला छुआ डाइजेस्टिव ग्लैंड रे हमें पढ़िथिले लिवर पढ़िथिले आ पैनक्रियास पढ़िथिले हमें पैनक्रियास बते पढ़ाई नथिला टिके खाली रिमाइंड कर दोची लिवर टा कोन आ पैनक्रियास टा कोन तापर हम डाइजेशन ऑफ फूड में पढ़िबा छुआ हला कि देखो गोटे एलिमेंटरी कैनाल रे ड्यूडेनम को लागि थिबा सबटो लार्जेस्ट प्लांट रो छो नाम कोन लिवर ए लिवर ताको लिवर बोली कहा जाय रे छुआ लिवर को मने अछि ना हम कहिथिली तले को हम कहिथिली लिवर छुआ एटा तो स्टोमक बोली कहा जाय एटा स्टोमक को देखो सी शेप रो ऑर्गन छुआ छै जेटा कोन कोन छुआ ताको कोनती ड्यूडेनम बोली कहा जाय हालांकि ये ड्यूडेनम रो ऊपर सरफेस को गोटे मशरूम लाइक स्ट्रक्चर छुआ लागि थे कोटी के छुआ ड्यूडेनम जेटा को हमें कोन को एटा को लिवर बोली को छुआ हमें स्ट्रक्चर रे हमें मन पका लिवर को हमें एमिति काटी थिले रे छुआ राइट हेपाटिक लूप आउ लेफ्ट हेपाटिक लूप मिसिक छुआ कोन हितरे छुआ कॉमन हेपाटिक डक्ट हितला हेला राइट सिस्टिक डक्ट मिसिक कॉमन पाइल डक्ट हला कॉमन डक्ट कहा से मिसला छुआ पैनक्रियास से मिसला पैनक्रियास से मिसिक कोन हितला छुआ रे हेपाटो पैनक्रियाटिक डक्ट हितला मने पड़छ रे छुआ एटा लिवर बोली कहा जाय एटा कोन कहा छुआ लेफ्ट हेपाटिक डक्ट बोली कहा जाय एटा को राइट हेपाटिक डक्ट बोली कहा जाय मिसला परे एटा को कॉमन हेपाटिक डक्ट बोली कहा जातला कॉमन हेपाटिक डक्ट कहा जातला कॉमन हेपाटिक डक्ट लागितला छके रे ए गॉल ब्लैडर टा यूज हितला गॉल ब्लैडर जो डक्ट बा पाइप टा लागितला आको सिस्टिक डक्ट बोली कहा जाय एटा सिस्टिक डक्ट बोली कहा जातला एटा सिस्टिक डक्ट प्लस कॉमन हेपाटिक डक्ट मिसिकी कोन तयारी करले छुआ से तयारी करथला कॉमन बाइल डक्ट तयारी करथला रे छुआ common bile duct connected with the pancreas to form hepatopancreatic duct अलग रे छुआ तामने बाबू स्टोमक तळ को जे ଗୋଟେ ऑर्गन रे तो ड्यूडेनम कहंदी ए ड्यूडेनम और स्टोमक में जो स्पेस अछि सेटा को कोन कह दे छुआ तो पैनक्रियास बोली कह जाय एवं पैनक्रियास के लागि छुआ के रे कॉमन बाइल डक्ट लागितला कॉमन डक्ट लागला पर कोन फॉर्मेशन करा छै हेपाटो पैनक्रियाटिक डक्ट मने पड़छ छुआ हेपाटो तकोंदी हेपाटो पैनक्रियाटिक डक्ट बोली कहा जाय गत क्लास में एपिकन पढ़ी दिले रे छुआ देखो रे ड्यूडेनम रो जो जगह को ओपन हिच छुआ के हेपाटो पैनक्रियाटिक डक्ट ताको अम्पुला ऑफ वेटर बोली कहंदी कोन कहंदी रे तकोंदी अम्पुला ऑफ वेटर बोली कहा जाय अम्पुला ऑफ वेटर बोली VATTER अम्पुला ऑफ वेटर बोली कहा जाय छटे को मेंशन कर दउ छै आउ थरे टिके छुआ नजर दियो कोन रो the hepatopancreatic duct opens to duodenum at ampulla of Vater बोली कहा जाय VATTER बोली कहा जाय हला कि रे तमाने से बाइल सिक्रेशन हो किबा से बाबू कोन मु कहि दिले छुआ ए लिवर प्रत्येक सेल को कोन कहंदी रे हेपाटिक सेल बोली कहा जाय एवं हेपाटिक सेल इज रेस्पोंसिबल टू प्रोड्यूस द बाइल हेपाटिक सेल कोन करे ना बाइल को सिक्रेशन करे बाइल से बाइल सिक्रेशन करू किबा पैनक्रियास ता छै पैनक्रियाटिक जूस को सिक्रेशन करे पैनक्रियास ता कोन तयारी करे छुआ पैनक्रियाटिक जूस जस्ट हमें बे पढिबाटा से लिवर बाइल सिक्रेशन हो किबा पैनक्रियास को छुआ मिसिकी पैनक्रियाटिक जूस हो
से कोठी को ओपन हेतिबो रे छुआ तो ड्यूटेनम रो जो जगह ओपन हेछि ताको आम्पुला वेक्टर बोली कहा जाय ताले कि ए आम्पुला वेक्टर को कंट्रोल करया पई उटे भाल बा कबाट अछि ताको कोंदी स्पिंटर ऑफ ऑडी बोली कहा जाय स्पिंटर ऑफ ऑडी ओ डीडी आई स्पिंटर ऑफ ऑडी बोली कहा जाय ताले कि से आम्पुला वेक्टर रे तमरे ड्यूटेनम जो जगह को हेपाटोपार्क डक्ट ओपन हेछि से पार्ट कोन कोंदी आम्पुला वेक्टर बोली कोंदी तेणु केते बेले खुला रहइबो केते बेले क्लोज रहइबो आ केते अमाउंट रो बाइल सिक्रेशन की कोड छु आसीबो रे ड्यूटेनम को आसीबो ताको के कंट्रोल करे द स्पिंटर ऑफ ऑडी बा भाल्व तो हमें कॉल लिख रे छु द आम्पुला वेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय द आम्पुला ऑफ वेक्टर the ampulla of vector is controlled by a valve माने छ कोन रे ना कपाटिका बोली कहा जाय जे कि छ कोन करे से ओपन आ क्लोज करे हेल्प करे एवं केते बाइल सिक्रेशन हबो ताको से डिसाइड करे ताको कोन बोल रे ताको भाल्व बोली कहा जाय एवं ए भाल्व को साइंटिफिकली कोन कहा जाय छ कोन स्पिंटर ऑफ बॉडी बोली कहा जाय स्पिंटर ऑफ बॉडी ओ डीडी आई स्पिंटर ऑफ बॉडी बोली कहा जाय अलग रे छ नाम छ लिवर पड़ी देले एबे हम पढ़ा कोन रे ना पैनक्रियास पढ़िबा तो हेडिंग हो छ पैनक्रियास हेडिंग को छ कोन रे ना पैनक्रियास अलग रे पुणे प्रश्न पैनक्रियास ता कोन रे छ ना पैनक्रियास the pancreas is also digestive gland so मने पका हम ग्लैंड का को कहितली मने पका रे छ मु आउ थर मने पका कि ग्लैंड में का कहबा the secreting cell is called gland the secreting cell is called gland बोली कहा जाय तामने जदि गुटे सेल के सीक्रेट करथुओ जदि गुटे सेल के सीक्रेशन करथुओ ताको हम कोन कहबा रे ग्लैंड बोली कहबा से कोन सीक्रेशन करि पारे आइदर हार्मोन सीक्रेशन करि पारे आइदर एंजाइम सीक्रेशन करि पारे आइदर सालिवा सीक्रेशन करि पारे आइदर म्यूकोस सीक्रेशन करि पारे से हार्मोन हो एंजाइम हो सालिवा हो कि म्यूकोस हो से जहां भी सीक्रेशन करे से सेलटा ताको हम ग्लैंड बोली को त पैनक्रियास ता कोन छ ना पैनक्रियास ता होचे गुटे डाइजेस्टिव ग्लैंड जे कि हजम बा डाइजेशन में हेल्प करे अब जानि छै कि रे द पैनक्रियास कंसिस्ट ऑफ टू ग्लैंड्स हम कि लिख रे छ द पैनक्रियास consist of two glands केतना ग्लैंड कंसिस्ट करछि रे छ दीटा ग्लैंड उटा होजी उटे एक्सोपैनक्रियाटिक ग्लैंड आउट होजी एंडोपैनक्रियाटिक ग्लैंड हालांकि उटे एक्सोपैनक्रियाटिक ग्लैंड आउट होजी एंडोपैनक्रियाटिक ग्लैंड बाबूरे टिके छ नजर दियो रे जदि हम ए पैनक्रियास को जदि ए हम पैनक्रियास रो छ हम डिसेक्शन देखिबा तो एनाटॉमिकली स्टडी करिबा हम कोन पाइबार छ स्ट्रक्चरल देखिले पुरे मिडिल पार्ट रे पुरे राउंडेड बॉडी अछि एवं राउंडेड बॉडी रे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल अछि जा कोंदी एंडोपैनक्रियाटिक ग्लैंड बोली कहा जाय हालांकि एवं एंडोपैनक्रियाटिक ग्लैंड को कवर करके अदर ग्लैंड में भी आउटर साइड में छ थांदी रे
हालांकि छुआ आपको कौन छुआ एक्सो पैनक्रियाटिक ग्लैंड बोली कहा जाए एक्सो पैनक्रियाटिक ग्लैंड बोली कहा जाए हैला कि तेणु गोटे पैनक्रियास ता होछ गोटे डाइजेस्टिव ग्लैंड से केतरा ग्लैंड कंसिस्ट करछि दुईटी ग्लैंड कंसिस्ट करछि गोटे एक्सो पैनक्रियाटिक ग्लैंड आ होछि एंडो पैनक्रियाटिक ग्लैंड जदि हम पैनक्रियास को डिसेक्शन कर देबा लेट छोड़ दि पैनक्रियास हुए तो हम ए पैनक्रियास को डिसेक्शन करबा में अधा जो स्टडी करबा तो अधा स्टडी कर जदि पैनक्रियास रो अधा स्टडी एटा हो तो हम स्टडी कर देखिबा भितर जो राउंडेड बॉडी अछि रे जा कोन एंडो पैनक्रियाटिक ग्लैंड बोली कहती एवं ए एंडो पैनक्रियाटिक ग्लैंड को पुनी अदर ग्लैंड में सराउंडिंग में सराउंड कर जदि ताको कोन कह देछो एक्सो पैनक्रियाटिक ग्लैंड बोली कहा जाए अब जानि छु कि एक्सो पैनक्रियाटिक ग्लैंड कोन तैयारी करे ना पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेशन करे कौन सा लिखवा दे हमें लिखवा दी एक्सो पैनक्रियाटिक ग्लैंड सीक्रेट्स द एक्सो पैनक्रियाटिक ग्लैंड द एक्सो पैनक्रियाटिक ग्लैंड सीक्रेट्स पैनक्रियाटिक जूस कौन तैयारी करे छोरे पैनक्रियाटिक जूस को सीक्रेशन करे GUICE पैनक्रियाटिक जूस को सीक्रेशन करे किंतु नंबर 2 रे कोन छोरे लागे द एंडो पैनक्रियाटिक ग्लैंड द एंडो पैनक्रियाटिक ग्लैंड द एंडो पैनक्रियाटिक ग्लैंड सीक्रेट्स कौन सा तैयारी करे छुआ से तैयारी करे इंसुलिन कौन सा करे छुआ इंसुलिन एंड ग्लाइकोजेन एंड ग्लूकागॉन को से तैयारी करे ग्लूकागॉन को तैयारी करे अलग छुआ बाबा एटा मेडिकल क्वेश्चन ले एंडो पैनक्रियाटिक ग्लैंड कौन सीक्रेशन करे इंसुलिन को सीक्रेशन करे और ग्लूकागॉन हार्मोन को सीक्रेशन करे हालांकि जब हम देखिए पैनक्रियास ता अछि कि रे छुआ पैनक्रियास ता कोड अछि रे बाबू ता नाम ले कोन लिख परबा द पैनक्रियास इज situated in between the stomach and the duodenum stomach and duodenum कोड छ अछि रे स्टोमक रे अछि आ duodenum मध्य रे अछि छ टिके नजर दियो आ उधर कुछ नजर दियो बाबू एटा को स्टोमक बोली कह जाय ता तळ को जे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ता कोन कह जाय छ ता duodenum बोली कह जाय ए स्टोमक और duodenum मध्य रे एक गोटे ऑर्गन जो अछि जा कोंदी पैनक्रियाटिक बा पैनक्रियास बोली कह जाय पैनक्रियास को जब हम डिसेक्शन करबा जब हम काटी के देखिबा त मध्य रे बा एनाटॉमिकल भीतर पार्ट को स्टडी करबा देखिबा कोन अछि गोटे एंटू राउंडेड बॉडी अछि एबो ए राउंडेड बॉडी को कवर करिगी किछ फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर अछि जा कोनी एक्सो पैनक्रियाटिक ग्लैंड कोनी त कोनी एक्सो पैनक्रियाटिक ग्लैंड कोनी तो देखो मैं भन रे लिखि दोछि एक्सो पैनक्रियाटिक ग्लैंड बोली कहा जाय एक्सो पैनक्रियाटिक ग्लैंड बोली कहा जाय एवं एटा को कोन रे छ एंडो पैनक्रियाटिक ग्लैंड बोली कहा जाय इटोरा मछि अछि तेरा को एंडो पैनक्रियाटिक ग्लैंड बोली कहा जाय एंडो पैनक्रियाटिक ग्लैंड हालांकि एक्सो पैनक्रियाटिक ग्लैंड कौन सीक्रेशन करे छ से पैनक्रियाटिक जूस को सीक्रेशन करो बोले एंडो पैनक्रियाटिक ग्लैंड सीक्रेशन कौन करे छ रे से इंसुलिन को सीक्रेशन करे आ ग्लूकागॉन हार्मोन को सीक्रेशन करे और प्रश्न ए इंसुलिन का काम बोले छ बाबू जानि छु कि बॉडी रो शुगर लेवल को कंट्रोल करिया पई बॉडी रे अनवरत 24/7 आवर सब प्रत्येक मिनिट रे प्रत्येक मोमेंट रे कोन भाबरे ए हम पैनक्रियास रो ए एंडो पैनक्रियाटिक ग्लैंड को सीक्रेशन होछि कोने इंसुलिन जे कि कोन करे छ ना बॉडी रो शुगर लेवल को कोन भाबो मेंटेन करे हालांकि पुनी आउट कोन सीक्रेशन करे ग्लूकागॉन हार्मोन जे कि एक्सेस जति बॉडी रो शुगर ता स्टोर हे थाए पुनी कोन करे छ से ग्लाइकोजेन ही कन्वर्ट कर दी छ के ए ग्लूकागॉन हार्मोन हालांकि बाबा टिके मन रखो जदि एक्सेस शुगर हम बॉडी भीतर थाए
ताको कन्वर्ट की कर दे छुआरे ना इंसुलिन ताको कन्वर्ट कर दिए कोथि कन्वर्ट कर दे छुआरे ना ग्लाइकोजेन को कन्वर्ट कर दिए। हालांकि जदि बॉडी रे एक्सेस ग्लाइकोजेन थाए तने तमाने एक्सेस सुगर का इंसुलिन प्रेजेंस रे हे जे ग्लाइकोजेन ही जाय छुआ। हालांकि जदि बॉडी रे एक्सेस सुगर बा ग्लाइकोजेन थाए तो कोन हो ए ग्लूकागन हार्मोन टा कोन करिवो पुनी सुगर को कन्वर्ट करि दे। हालांकि रे तो एक्सेस सुगर टा इंसुलिन प्रेजेंस रे ग्लाइकोजेन हे जाय पुनी एक्सेस ग्लाइकोजेन टा ग्लूकागन प्रेजेंस रे ए ग्लूकागन प्रेजेंस रे कोन हुए पुनी सुगर रे कन्वर्ट हे जाय। हालांकि रे जेतो जो हम क्लास रे पढिबा पुनी एटा पुनी आउथरे बुझिबा जदि बुझी न होची एक्सेस सुगर टा इंसुलिन प्रेजेंस रे ग्लाइकोजेन हुए एवं एक्सेस ग्लाइकोजेन टा ग्लूकागन हार्मोन प्रेजेंस रे पुनी सुगर हो जाए। जदि ए प्रोसेस को बुझी न होताय तो बही पढ़ो जदि तथापि बुझी न होताय तो आमे जब क्लास करबा पुनी आउथरे हम बुझिबा ए एक्सेस सुगर टा इंसुलिन प्रेजेंस रे ग्लाइकोजेन केमिति हुए पुनी ग्लाइकोजेन टा ग्लूकागन हार्मोन से पुनी सुगर केमिति कही जाए। हालांकि ना इट वाज ऑल अबाउट कौन सा थिला रे ना पैनक्रियास बाबद थिला तो पैनक्रियास टा कोन छुआ ना डाइजेस्टिव ग्लैंड से केतरा ग्लैंड तयार हिची ना इट इज कंसिस्ट ऑफ टू ग्लैंड तन पैनक्रियास भीतर पुनी दुईटा ग्लैंड अछि। पैनक्रियास निजे उठे ग्लैंड किंतु सी पुनी दुईटा ग्लैंड को कंटेन करछि उठे के रे छुआ ना एंडो पैनक्रियाटिक ग्लैंड और एक्सो पैनक्रियाटिक ग्लैंड एवं एक्सो पैनक्रियाटिक ग्लैंड कौन सिक्रेशन करे पैनक्रियाटिक जूस को सिक्रेशन करे एवं एंडोपैनक्रियाटिक ग्लैंड कौन सिक्रेशन करे ना इंसुलिन सिक्रेशन करे आउटे का सिक्रेशन करे ग्लूकागन को। बाबू जानि छु रे हम बॉडी रे जो इंसुलिन हम बॉडी रे जो सुगर लेवल टा कंट्रोल हे कि थाए ताको कंट्रोल के करे ए इंसुलिन ही कराए। हालांकि रे ग्लूकागन कोन करे बॉडी रो एक्सेस सुगर को बॉडी रे एक्सेस बाबू का करे ग्लाइकोजेन को पुणी कौन करे सुगर रे कन्वर्ट करे दे। तेणु मु एठी गुटे कथा लिखि देबे छुआ डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन कॉजेस डायबिटीज कौन करे छुआ डायबिटीज तैयारी करे। तेणु मु कोन लिख परिबी मु ए लिखि रे बाबू डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन कॉजेस डायबिटीज मेलिटस तैयारी करे छुआ से ଗୋଟେ ରୋଗ तैयारी करे ତାକୁ कोंदी डायबिटीज मेलिटस ବୋଲି କୁହାଯାଏ। हालांकि बाबू अच्छा टिके नजर दियो एमती हमरे छुआ द डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन कॉजेस डायबिटीज मेलिटस कौन सा से रोग कराए रे डायबिटीज मेलिटस बोली रोग कराए। बाबू जान छु रे डायबिटीज हो पुनी दुई प्रकार गुटे होची डायबिटीज मेलिटस आ गुटे होची डायबिटीज इंसिपिडस। हालांकि जो रोग रे डायबिटीज मेलिटस रे यूरिन बा एकरे सुगर पास हुई तमरे गोटे लिविंग बीइंग बा गोटे ह्यूमन बॉडी जहां खाइबो सब यूरिन ले पास हो जाए ताको कोंदी डायबिटीज मेलिटस। ये काहे कि होले छो ना एंडोपैनक्रियाटिक ग्लैंड रो सिक्रेशन होतबा इंसुलिन जदि अभाव हो जाए सिक्रेशन होतबा इंसुलिन जदि अभाव बा डेफिशिएंसी हो जाए ताको कोंदी डायबिटीज मेलिटस बोली कहा जाए। हालांकि आ डायबिटीज इंसिपिडस कोन छो ना हमें एटा को पढिबा छो ब्रेन रे पढिबा अछि अब या पे गोटे अलगा फैक्टर एटा भी गोटे रोग किंतु या पे गोटे अलगा फैक्टर अछि छो हम नेक्स्ट क्लास पढिला हम अलगा चैप्टर पढले हमें कहबा ए डायबिटीज इंसिपिडस हेले जो थे बारंबार गोटे ह्यूमन बॉडी गोटे इंडिविजुअल को एक लागे बा यूरिन बा फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन बा बारंबार एक लागे ताको कोंदी डायबिटीज इंसिपिडस बोली कोंदी। किंतु जदि इंसुलिन अभाव हो जाए से रोगडा कोंदी डायबिटीज मेलिटस सेंtre कोन हो यूरिन ले हम बॉडी रो थवा सुगर लेवल ता धीरे धीरे कमी जो जहा को हमें कॉमनली कोन कहू डायबिटीज बोली कहू किंतु एक्चुअली सेटा डायबिटीज नो ताको डायबिटीज मेलिटस हेछि जहा को बारंबार एक बा यूरिनेशन हुए ताको डायबिटीज इंसिपिडस बोली कहा जाए। हालांकि बाबू एबे हम पढिबा हम तो हमें डाइजेस्ट
ग्लैंड रो फंक्शन कोन से खाद्य को डाइजेशन करिवो से खाद्य को केमिति डाइजेशन करिवो कोन कोन खाद्य डाइजेशन हुए से बाबत हमें पढिबा कोन हमें पढिबा हमें डाइजेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स बा डाइजेशन हमें पढिबा डाइजेशन बर्तन हेडिंग करा जाओ हमें डाइजेशन बर्तन पढिबा डाइजेशन बाबू डाइजेशन ता छोड़ कोन गिरे डाइजेशन ऑफ फूड खाद्य रो हजम द डाइजेशन ऑफ फूड खाद्यटा हजम होबार छुआ सेटा को डाइजेशन ऑफ फूड बोली कहती बा गोटे कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल ता सिंपलीफाई हो गले ताको कोन कोन छुआ डाइजेशन ऑफ फूड बोली बट द डाइजेशन बोली कहती ता हम लेखक डाइजेशन ऑफ फूड माने कोन आगे बुझिबा डाइजेशन ऑफ फूड माने आगे बुझिबा तापर धीरे धीरे पाठ को जीवा ताने तो ये लिख परिबे छुआ द कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल where the complex food particle is simplified is called digestion of food बोली कहा जाए digestion of food बोली कहा जाए हला तो हम digestion of food माने कौन ना जदी गोटे बड़ फूड पार्टिकल टा कोन होय देखा ना डाइजेशन प्रोसेस रे सिंपलीफाई हो जाए तो हम डाइजेशन बोली को पुनी के डाइजेशन होय जब फूड डाइजेशन होय प्रश्न फूड टा पुनी कौन अब जान चुके तमे पूर्व क्लास में पढिसो क्लास 8 9 10 में पढि दिबो फूड कहा कोन ना फूड गोटे छल कोन एलिमेंट जे को कोन करे रेस्पोंसिबल ग्रोथ डेवलपमेंट रसी रेस्पोंसिबल हुए ताको हम फूड बोली हमें को चलो कोन बुझिबा फूड पुनी कहा को कोन व्हाट इज फूड हालांकि द एलिमेंट जो गोटे जिंस द एलिमेंट व्हिच प्रोवाइड्स एनर्जी to do work the element which provides the element which provides energy to do work and responsible growth and wound healing is called food ताको हम को करे खाद्य बोली कहू हला कि ना जदियो छ नोट रे डेफिनेशन नाही हम छ कोन करबा जले क्लास आरंभ हो पुनी आउथरे पढिबा पुनी आउथरे हम नोट करबा हला कि ना हम फूड का कहबा छ द एलिमेंट व्हिच प्रोवाइड्स एनर्जी टू डू वर्क हला कि गुटे एलिमेंट जे कि कोन करे हम शक्ति जुगे काम करिया पई आउ कोन करे रेस्पोंसिबल फॉर ग्रोथ बॉडी रो डेवलपमेंट पे रेस्पोंसिबल हुए एंड ओन हीलिंग माने जदि बॉडी रो कोन से क्षत होईची से क्षत को भलो करे तब हमें फूड बोली को कथा बुझे लागे छुआ तामरे जो एलिमेंट ता गुटे इंडिविजुअल को एनर्जी दिए किछि काम करे शक्ति जुगाए ता सहित से इंडिविजुअल रे ग्रोथ हुए बा डेवलपमेंट हुए एवं ओन हीलिंग रे जदि ता बॉडी किछि क्षति हुए ताको कोन करे पूर्ण करिबार हेल्प करे तब हमें फूड बोली को कथा बुझे लागे छुआ पुणी प्रश्न फूड पुणी केते प्रकार बाबू तुम क्लास 10 में पढिछ तापर भी माउथरे मने पूछो टिके नजर दियो रे फूड को ब्रॉडली 6 भाग डिवाइड कराइ छै छुआ ता माने द फूड इज ब्रॉडली
The food is broadly divided into 6 types. कितने टाइप रे छुआ ना 6 प्रकार डिवाइड करा जाए फूड को. नंबर 1 हो छुआ के रे ना नंबर 1 होची कार्बोहाइड्रेट. नंबर 2 रे होची फैट. नंबर 3 रे होची छुआ प्रोटीन. नंबर 3 रे होची प्रोटीन. तापरे 4 होची छुआ के रे होची वाटर. 5 छुआ के रे विटामिन. 6 रे के रे छुआ ना मिनरल. हालांकि तामने ए 6 प्रकार फूड ही बाबू पृथ्वी सारा लोक ए 6 प्रकार फूड को ही इनटेक करनी. तामने गोटे होची कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, आउ गोटे होची वाटर, विटामिन, मिनरल. बुझाला कि बाबू ए 6 प्रकार फूड को पुनी दुई भाग डिवाइड करा हैछि. केतना डिवाइड करा हैछि? दुई भाग रे. गोटे होची मैक्रो एलिमेंट आ गोटे होची माइक्रो एलिमेंट. हालांकि छुआ तो खाद्य को 6 भाग डिवाइड करा हैछि. गोटे होची कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, आउ तीनटा होची वाटर, विटामिन, मिनरल. हालांकि तेणु ए 2 प्रकार खाद्य को ए 6 प्रकार खाद्य को ब्रॉडली 2 भाग डिवाइड करा हैछि. गोटे होची मैक्रो एलिमेंट आ गोटे होची माइक्रो एलिमेंट. बाबू जानछु कि रे ए मैक्रो एलिमेंट ता खाद्य सहज रे हजम होई पारे नाही. बट ये कोन डाइजेस्टिव प्लांट रो सिक्रेशन एवं बॉडी रे किछि ऑर्गन ले माने इन्वॉल्व होंदी. किंतु माइक्रो एलिमेंट से वाटर, विटामिन किमा मिनरल एमान डाइजेशन प्रोसेस किमा डाइजेस्टिव प्लांट रे इन्वॉल्वमेंट दरकार पड़े नाही. एमान डायरेक्टली बॉडी रे अब्जॉर्ब हो जाती. हालांकि रे से वाटर, विटामिन, मिनरल एमान डाइजेशन हुए नाही. एमान बॉडी रो डायरेक्ट सेल कांटेक्ट रे में आसी अब्जॉर्ब हो जाती. किंतु मैक्रो एलिमेंट से कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन एमान डाइजेशन दरकार पड़े एवं एमाने ऑर्गन एवं डाइजेस्टिव प्लांट रे इन्वॉल्व रही होंदी. तो हम कॉल एक बार छुआ द मैक्रो एलिमेंट देखिबा द मैक्रो एलिमेंट or the macro food particles require digestion process. But the micro element directly absorbed to the body. अलग देखो तमरे मैक्रो फूड पार्टिकल्स की छोड़ले रे मैक्रो फूड पार्टिकल होइला कार्बोहाइड्रेट. नंबर 2 रे छोड़ला फैट. नंबर 3 रे छोड़ला कोने ना प्रोटीन ता होइला. किंतु माइक्रो एलिमेंट छोड़ के रहला तीनटा रे ना गुटे होची वाटर, गुटे होची विटामिन आ गुटे होची मिनरल. कथा बुझाला कि छुआ. तेणु फूड होची 6 प्रकार. गुटे होची मैक्रो फूड पार्टिकल्स आ होची माइक्रो फूड पार्टिकल्स. मैक्रो फूड पार्टिकल्स में किया जाए कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन जाए. और माइक्रो में किया जाए वाटर, विटामिन, मिनरल. जे कि हम डाइजेशन दरकार पड़ोदी एगुडा को डाइजेशन दरकार पड़े नहीं. ये बॉडी रे डायरेक्ट अब्जॉर्ब ही जाना. ताको छ देखले जदि मैक्रो एलिमेंट में डाइजेशन होंदी बा हजम प्रक्रिया रे इन्वॉल्व होंदी ता माने कार्बोहाइड्रेट रा हजम हेला परे कोन दोतबो छ देखिबा छ ना आफ्टर कंप्लीट of digestion of carbohydrates
प्रोवाइड्स कौन दिए छुआ ना ग्लूकोज को प्रोड्यूस करे ता माने बाबू एटा मने रखा निश्चित कार्बोहाइड्रेट टा हजम हो सारा परे कौन प्रोड्यूस करे छुआ ना प्रोड्यूस करे ग्लूकोज को प्रोड्यूस करे बुझला कि छुआ समिति नंबर 3 ले तने आफ्टर कंप्लीट ऑफ after complete of digestion of fat टा डाइजेशन कंप्लीट होला परे कौन सब दिए से ना फैटी एसिड दिए कौन प्रोड्यूस करे छुआ ना फैटी एसिड प्रोड्यूस करे तो फैट टा डाइजेशन होला परे बा सिंप्लिफिकेशन परे दबो फैटी एसिड जेमिति कार्बोहाइड्रेट टा सिंप्लिफिकेशन परे कोन देला रे ग्लूकोज देला एटा को निश्चित छुआ मन रखो या पर दरकार पड़िबो छुआ तने गुटे कार्बोहाइड्रेट टा ग्लूकोज दिए सिंप्लिफिकेशन परे समिति गुटे फैट टा सिंप्लिफिकेशन परे देला कोन रे ना फैटी एसिड किंतु प्रोटीन टा कोन खबर हम तुम देख परिबा आफ्टर कंप्लीट डाइजेशन ऑफ after complete digestion of केरेचुआ प्रोटीन कौन सा खबर तब अमीनो एसिड हला कि बाबू डाइजेशन ऑफ फूड रे टिके जो कष्ट अछि टिके मन दे सुनिने आपे हे जिवो बाबू तने प्रोटीन टा डाइजेशन परे बा सिंप्लिफिकेशन परे अमीनो एसिड देला समिति फैट टा सिंप्लिफिकेशन पर देला कोन फैटी एसिड समिति कार्बोहाइड्रेट टा सिंप्लिफिकेशन पर कोन देला ग्लूकोज हला कि छुआ तमरे बाबू खाली मन रखो माइक्रो फूड पार्टिकल टा डाइजेशन दरकार पड़े जेमिति कार्बोहाइड्रेट टा दिए ग्लूकोज दिए छुआ समिति आ के छुआ ना फैट टा दबो फैटी एसिड समिति प्रोटीन टा कोन भांगी होला दबरे दबो अमीनो एसिड दबो हालांकि एटा को निश्चित छ मन रखि परे कार्बोहाइड्रेट टा ग्लूकोज हमर फैट टा फैटी एसिड प्रोटीन टा अमीनो एसिड हालांकि बर्तन जो हमें जिबा गुटे एलिमेंटरी कैनाल भितरे को जगह रे कोन फूड डाइजेशन हुए गुटे एलिमेंटरी कैनाल रे कोन सब प्रकार फूड डाइजेशन हे पारे कि सब जगह कोन इन्वॉल्व हे पारंती कि देखिबा सचुआ आगे हम चित्र आकिबा तापर पाठ धीरे धीरे पढिबा हालांकि तो बाबू ए ओपनिंग तक में माउथ बोली को जाए टिके मन पका छ माउथ बोली को जाए नेक्स्ट पार्ट तक कोन होदी बुकल कैविटी बोली को जाए ए बुकल कैविटी रे कोन हुए अब देखो रे फास्ट डाइजेशन ऑफ फूड तो खाद्य रो प्रथम हजम के हुए ना बुकल कैविटी रे हुए तेणु मो लिखबी डाइजेशन इन बुकल कैविटी डाइजेशन in buccal cavity डाइजेशन इन बुकल कैविटी तला के छ अच्छा टिके नजर दियो रे मु केतो इंपोर्टेंट कथा को जाके बुझियो तापरे देखिबा छ हला कि अब मने बाबू हरे टिके मने पका तीनटा फूड हुई तो हजम होबरे इन्वॉल्व होती तो आउ तीनटा फूड बॉडी रे नॉर्मली बा पैसिवली बॉडी रे अब्जॉर्ब हो जाए हला अब जानि छ कि इन बुकल कैविटी
buccal cavity only carbohydrate is digested except किए छुआ except होची fat and protein except किए होची fat and protein हला तो तीनटा खाद्य भितर केवल कार्बोहाइड्रेट टा केवल बुकाल के भीतर हजम हुए बाकी फैट और प्रोटीन टा हजम हुए नहीं पुणी प्रश्न काहे कि कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन हुए देखिबा छुआ in buccal cavity only carbohydrate digestion hormone only carbohydrate digestion hormone in buccal cavity only carbohydrate digestion hormone ता कोन कोन छुआ हमके टाइलिन बोली कहते कोन कोन टाइलिन हार्मोन बोली कहते टाइलिन हार्मोन एंड maltase is found कथा छुआ किसी बुझिया वाली बोलते हैं सारे ए बुकाल कैविटी रे खाद्य को हजम करिया पाई ए बुकाल कैविटी रे खाद्य को हजम करिया पाई कोन अछि रे ना टाइलिन हार्मोन अछि आ माल्टेज हार्मोन अछि हला कि रे पुणी मन रखो ए बुकाल कैविटी रे केवल कोन होई पारे ना कार्बोहाइड्रेट ही हजम होई पारे आउ अदर फूड टा डाइजेशन हेई पारे नाही पूरा क्लियर मन रखना छरे मात्र तीनटा खाद्य डाइजेशन इन्वॉल्व होती ता भीतर केवल कार्बोहाइड्रेट ही रेस्पोंसिबल हुए कोडी ना हमर बुकाल कैविटी हजम होवा पाई बाकी दुईटा फूड रहिला के प्रोटीन आ फैट बुकाल कैविटी डाइजेशन होती नाही काहे कि ना बुकाल कैविटी को डाइजेशन करिया पाई जो हार्मोन टा दरकार टाइलिन आ माल्टेज टा प्रेजेंट अछि किंतु प्रोटीन आ फैट को डाइजेशन करिया पाई सेठी हार्मोन टा एब्सेंट अछि अलग रे बाबू अलग रे बाबू देखो एति कथा बुझा लागे रे छुआ इन बुकाल कैविटी ओनली कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन हार्मोन टाइलिन हार्मोन अछि आ माल्टेज ही अछि सेहि पे कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन हुए आ अदर डाइजेशन होई पारती नाही तो में मेकानिज्म तो हमें देखिबा किंतु जो मेकानिज्म रे चलो हम देखिबा बाबू जानि छी रे कार्बोहाइड्रेट बा स्टार्च कार्बोहाइड्रेट को भी स्टार्च रो प्रोडक्ट छ कार्बोहाइड्रेट बा स्टार्च टा टाइलिन प्रेजेंस रे को प्रेजेंस रे छ रे टाइलिन प्रेजेंस रे कोन रे छ भागी जाय जते बेले हमें खाद्य खाऊ सेते बेले कार्बोहाइड्रेट कोन हुए ना भागी जाय बुकाल कैविटी रे ए कार्बोहाइड्रेट बा स्टार्च टा टाइलिन प्रेजेंस रे पहुंचला पर कोन हुए दिरे बाबू माल्टोज कौन भाई दिए माल्टोज प्लस आइसोमाल्टोज प्लस लिमिट डेक्स्ट्रीन कथा बुझा लगे छुआ तमन स्टार्च टा टाइलिन प्रेजेंस रे भागी जाए भागी दिए माल्टोज प्रोड्यूस करे आइसोमाल्टोज दिए एंड लिमिट डेक्स्ट्रीन दिए कथा बुझा लगे छुआ पुणी देखो ता भीतर माल्टोज टा पुणी कोन हुए माल्टोज टा कोन हुए ना माल्टेज प्रेजेंस रे ग्लूकोज को प्रोड्यूस करे अब टिके मने पकाओ मु एट कहितली मने रखा कथा कहितली कार्बोहाइड्रेट टा
सिंप्लिफिकेशन पर दब ग्लूकोज दब बाबू देखो एटी ग्लूकोज देला तमरे स्टार्चटा बुकाल कैविटी रे बाबू जानि कि रे सबले मन रखि दिबो बुकाल कैविटी रे तो कार्बोहाइड्रेट ही हजम हुए आ अदर फूड डाइजेशन हुए नाही चलो अपने काहे कि हुए ना ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टाइलिन अब जानि कि रे ए स्टार्च का कार्बोहाइड्रेट ता टाइलिन प्रेजेंस रे रहिगी भागी जाए माल्टोज आइसोमाल्टोज एंड लिमिटेड स्टेज हालांकि पूरी माल्टोज ता माल्टेज रे प्रेजेंस रे देला ग्लूकोज हालांकि पूरी प्रश्न आमे जत्ते खाइबा खाउजे कोने बुकाल कैविटी हजम हो जाउची कि ना रे बाबू आमे खाउथवा खाद्य रु मात्र 30% खाद्य ही हजम हुए बाकी 70% खाद्य कौन हुए ए बुकाल कैविटी रु ए स्टोमा को आसे हालांकि बाबू तेणु बाबू टिके मन रखले मु कहूची देखो रे छुआ only kata percent छुआ only 30% carbohydrate only 30% carbohydrate food is digested carbohydrate food is digested and rest 7% food rest 7% carbohydrate passes to stomach कोड चपड़ा रे बाबू जानि कि केवल एठी 30% बुकाल कैविटी रे 30% खाद्य केवल हजम होई जाए बाकी कोन हुए सब स्टोमाक को पळे आसे हला कि बाबू पुणी प्रश्न हम बुकाल कैविटी रे खाद्य केते समय छुआ हुए रे बाबू जानि कि 14 रु 18 सेकंड भीतर खाद्यडा स्टोमाक बुकाल कैविटी रे तापरे नेक्स्ट पार्ट को ट्रांसफर हो जाए तो हम कलेक्ट करे छुआ ना लिख परिबा ओनली 14 to 18 second food is stored कण खाद्य ही स्टोर है कि रहे कोडे छोरे ये बुकाल कैविटी रे कथा बुझना छोरे त माने बुकाल कैविटी रे 14 रु 18 सेकंड कण खाद्य स्टोर ही थाए तापर ओनली 30% कार्बोहाइड्रेट केवल हजम ही थाए तापर आम बॉडी रो बा एलिमेंटरी कैनाल रो फर्स्ट पार्ट होची बुकाल कैविटी जे कि खाद्य को हजम करिया रे सक्षम हुए तापर ए बुकाल कैविटी रे केवल कार्बोहाइड्रेट ही डाइजेशन होई पारे किंतु बाकी फैट और प्रोटीन का डाइजेशन होई पारे नहीं कथा बुझा लागले छुआ एटा की सुना रे बुकाल कैविटी गला बाबू तापर छोटी के नजर दियो रे ए बुकाल कैविटी परे तापर छ की अछि रे बुकाल कैविटी परे तापर अछि यसोफेगस तापर की अछि छ यसोफेगस अछि बाबू कान छ की रे छोटी के छ नजर दियो रे कलेक्ट परिबी डाइजेशन इन यसोफेगस Esophagus. अब जान सकते हैं in esophagus no food particle is digested. हालांकि तमरे esophagus रे ए जो esophagus देखुचो एठी कोनोसी खाद्य हजम हुए नहीं तमर जेमिति जो फूडटा थिला सेमिति फूड हे हुए एवं कोठी के पळे आसे ए स्टोमक को पळे आसे कथा बुझा लागले छुआ तापरे नेक्स्ट कथा कोन छुआ मोमेंट ऑफ फूड
the moment of food in esophagus, the moment of food in esophagus the moment of food in esophagus is called on the peristalsis बोली कहते। अब निश्चित मन रखिबारे पेरिस्टालिसिस का कहा जाए। अब देखिसन रे गाँ रे जेमिति गोटे साप बेंग गिली देले जो पाखरे जो जगह रे बेंगटा थी ऊंचा देखा होतबो तमने एमिति देखा होतबो हालांकि जो पाखरे बेंग थी सेटे मोटा देखा होतबो तापर पुनी पुलिंटा एमिति होतबो तामने स्टोमक जेतले यसोफागस रे खाद्य तो हजम होइनी पर खाद्यटा मूवमेंट करे सेमिति एमिति छुआ एमिति आगे बड़ तापर सानो बड़ सानो की मूवमेंट हुए एवं से मूवमेंट को दिछन कोने पेरिस्टालिसिस मूवमेंट बोली कहा जाए। एटा निश्चित मन रखुछन मेडिकल क्वेश्चन आसे। हालांकि तो डाइक्सोड यसोफागस होइला या परे जो हम पढियो कोने ना स्टोमक रे डाइक्सोड केमिति हुए और कौन कौन फूड हुए तब हमें नेक्स्ट क्लास में पढ़िबो। हालांकि छुआ